हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर सेकेंड टर्म सिलेबस के अकॉर्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक वाइज। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का जो फर्स्ट टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पॉर्टेंट रोल हमने देखा नेशनल मूवमेंट में, किस तरीके से इनकॉपरेटिंग करता है वो न्यू सोशल ग्रुप्स को, डेवलपिंग न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल को। तो आज इस वीडियो में स्टूडेंट हम 1.1 का जो टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ ऑल क्वेश्चंस एंड गांधी जी जो हैं वो किस तरीके से सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करते हैं मूवमेंट्स को वेरियस प्लेसेस में, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हेयर आस्क्ड टू यू, फोर्स रिक्रूटमेंट मीन्स क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कॉलोनियल स्टेट फोर्सली पीपल्स को ज्वाइन करवाती है आर्मी, यानी आर्मी के अंदर जब सोल्जर्स को रूरल एरिया में फोर्सली ज़बरदस्ती उनको भर्ती किया जा रहा था तो वो कहलाता है फोर्स रिक्रूटमेंट। महात्मा गांधी इंडिया में कब आए थे? महात्मा गांधी इंडिया में जनवरी 1950 में आते हैं। नोशन ऑफ सत्याग्रह गांधी जी का क्या था ये एक्सप्लेन करना है। आइडियोलॉजी ऑफ सत्याग्रह गांधी जी के अकॉर्डिंग गांधी जी कहते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, यानी हमें किस पे ट्रूथ की शक्ति जो है, सच्चाई है, उस पे ज़्यादा जोर दिया है उन्होंने। और वो कहते हैं सत्य की खोज करना, हमें ज़रूरत है सत्य की खोज करना और सत्य की शक्ति को पहचानना। सजेस्ट वो कहते हैं कि अगर आप सही हैं, आप ट्रू हैं एंड अगेंस्ट टू द इनजस्टिस के अगेंस्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको फिज़िकल फोर्स अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगेंस्ट टू द ऑपरेसर। अगर कोई आपको बहुत ही ज़्यादा ऑपरेसिव वे में आपको परेशान कर रहा है तो उसको फाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है उसके साथ। विदाउट सीकिंग वेजेंस, यानी आपको वेंजेंस, यानी आपको कोई भी उससे रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है, बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही आपको एग्रेसिव दिखाना है, एग्रेसिव बनना है, लाइक आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना। सत्याग्रही जो है यानी जो सत्य की रास्ते पे चल रहा है, कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, वो बिना फाइटिंग करे, नॉन वायलेंस यानी बिना फाइटिंग करे भी अपना स्ट्रगल को जीत सकता है। दिस कुड बी डन बाय, ये सिर्फ जब ही हो सकता है अपीलिंग टू द कॉन्सेंस ऑफ ऑपरेसर, अगर आप ऑपरेसर की चेतना को जगाएं, यानी उसको ये रियलाइज़ कराएं। कॉन्सेंस मीन्स होता है जब आप ये ऑपरेसर को रियलाइज़ कर दें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइट। राइट होता है, रॉन्ग मीन्स रॉन्ग, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ। आप अगर गलत हैं तो आप गलत ही हैं। अगर वो ये रियलाइज़ कर जाता है तो अल्टीमेटली आप जीत जाएंगे। जो स्ट्रगल ट्रुथ के लिए, ट्रुथ के बेस पे आप कर रहे हैं तो उसमें आपकी विजय होगी, ट्रायम्फ होगी। महात्मा गांधी विश्वास करते हैं धर्म ऑफ नॉन वायलेंस, यानी नॉन वायलेंस का जो धर्म है उस पे चलते हुए ही हम अपने इंडियंस को एक कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं, उनको हम एकता से बांध सकते हैं। What do you know about early experiments of सत्याग्रह बाय गांधी जी? जब 1915 में गांधी जी इंडिया में एंट्री करते हैं, 1 ईयरली वो मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस, ऑब्जर्व करते हैं सिचुएशन ऑफ इंडियंस एंड व्हाट एक्चुअली हैपनिंग हेयर, एंड आफ्टर द 1 ईयर्स वो ऑर्गेनाइज करते हैं सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस पे। लाइक फॉर एग्जांपल 1960 में वो ट्रैवल करते हैं चंपारण जो बिहार में है, वहाँ के पीजेंट्स को इंस्पायर करते हैं, समझाते हैं कि स्ट्रगल करो अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। जो उनके ऑनर्स हैं, जो उनके साथ एक रॉन्ग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में वो कहते हैं कि आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि वो कंपनसेशन में उनको फार्मर्स को, जो कॉलोनियल स्टेट थे, गवर्नमेंट थी, वो कम पे कर रही थी, जितना उनको कंपनसेशन देना था उतना नहीं दे रही थी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि महात्मा गांधी जी उनके साथ स्ट्रगल में खड़े होते हैं और उनसे कंपनसेशन की राइट अमाउंट की डिमांड करते हैं। तो जितना डिमांड किया 50% उतना तो नहीं मिला, बट 25 वो पहले गवर्नमेंट देने को रेडी थी, बट उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिला। तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल मूवमेंट भी रहा इंडिया में पहली बार कि जहां गवर्नमेंट को झुकना पड़ा फार्मर्स के इस मूवमेंट के आगे।
सेकेंड फिर उसके बाद वो 1917 में सत्याग्रह फिर से स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के अंदर जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के पीजेंट्स को सपोर्ट करते हैं। और वहाँ के जो पीजेंट्स की क्या प्रॉब्लम थी, उनका जो क्रॉप था वो फेलियर हो गया था प्लेग एपिडेमिक की वजह से, यानी जो महामारी प्लेग की वजह से उनकी फसल ख़राब हो गई थी, तो उनको रिवेन्यू पे करने में बहुत मुश्किल हो रही थी जो खेड़ा के पीजेंट्स थे। बट वो डिमांडिंग कर रहे थे कि हमारा रिवेन्यू जो है वो माफ़ कर दिया जाए, रिलैक्स कर दिया जाए, या उसको कम पे हमें करना पड़े, हम नहीं पे कर सकते, क्योंकि जब क्रॉप ही फेलियर हो जाएगी तो हाउ टू द पे पीजेंट्स रिवेन्यू टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को कैसे पे करेंगे। तो उसके अगेंस्ट में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में ये मूवमेंट चला, ये भी सक्सेस रहा और ये सेकंड इनके मूवमेंट का एक विक्ट्री थी। ऐसे ही 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में भी ऑर्गेनाइज करा सत्याग्रह मूवमेंट, कॉटन मिल्स ऑनर्स वर्कर्स के साथ मिलके और ऑनर्स के अगेंस्ट में। अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं था, बट अगेंस्ट में था इंडिया के अंदर ही जो मिल ऑनर्स थे। तो ज़रूरी नहीं था ये जो सत्याग्रह चल रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही चल रहे थे, नहीं। गांधी जी कह रहे थे कि जो भी रॉन्ग है, इनजस्टिस है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाओ। तो अपने ही इंडियंस ही क्यों ना हो, अगर वो रॉन्ग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या इनजस्टिस है तो हमें उसके अगेंस्ट में वॉइस रेज करनी चाहिए। तो ये भी सक्सेस रहा। वर्कर्स को उनका जो राइट अमाउंट में वेजिस मिलना चाहिए था, जो मिल नहीं रहा था उनको, वो मिला। तो ये जो सक्सेस रहे सत्याग्रह के बेस पे चलते हुए सत्याग्रह मूवमेंट, गांधी जी के द्वारा चलाए गए सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स रहे 16, 17 एंड 18। इस वीडियो में स्टूडेंट हमने यही क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में 1.2 हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।